हाय दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ C2 सेगमेंट की उन दो कार की जिसमें आपस में एक नेक टू नेक कंपटीशन चल रहा है, जैसे कि हमेशा से स्कोडा वर्सेस वोल्क्सवैगन और निशान वर्सेस रेनॉल्ट का चलता। और आज कार कंपैरिजन में बात करूंगा मैं हुंडई की क्रेटा और किया की सेल्टोस की। वैसे C2 सेगमेंट में और भी कार आती है जिनकी मार्केट में काफ़ी अच्छी सेल है और वैल्यू फॉर मनी है, जैसे कि मारुति सुजुकी की ब्रेजा, टाटा नेक्सन। बट इनकी कंपैरिजन में होंडा वेन्यू ज़्यादा सही रहेगी बात करने में, तो इसलिए आज इनके बारे में हम नहीं बात करेंगे। आज केवल क्रेटा और सेल्टोस की कंपैरिजन से स्टार्ट करते हैं। पहले इन दोनों को कंपैरिजन करने से पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड में ले जाता हूँ। तो आप बात करते हैं सबसे पहले उस कार की जिसने आते ही C2 SUV सेगमेंट में अपनी पकड़ ऐसी बनाई कि 2015 से कंपटीशन में कई कार आई भी और गई भी, बट इस कार का मार्केट ना कोई नहीं ला पाया। जैसे आप जानते हैं, इंडिया में क्रेटा के आने से पहले डस्टर और टेरेनो ने अपनी मार्केट बनाई हुई थी, बट क्रेटा जब लॉन्च हुई थी तो इंडिया कंज्यूमर के लिए काफ़ी न्यू डिज़ाइन के साथ साथ फीचर्स लोडेड आई थी और उसका इंजन भी काफ़ी पंची था। और जैसे कि आप सब जानते हैं, रेनॉल्ट एंड निशान हमेशा से ही अपने कार मॉडल को कभी इतना जल्दी अपडेट करती नहीं थी जिस हिसाब से मार्केट में अदर कंपनीज करती थी। और इसी चीज़ का फ़ायदा हुंडई ने 2015 में उठाया था, जहाँ पे उन्होंने अपनी फर्स्ट जेन की क्रेटा लॉन्च करी थी और उसने नो डाउट काफ़ी अच्छी मार्केट में पकड़ी। और 2015 से 2019 तक का उस सेगमेंट में क्रेटा के कंपेरिजन में कोई कार नहीं आ रही थी। और वहीं किया ने उसी दौरान जब 2 साल मतलब कि 2017 से 2019 तक मार्केट स्टडी करने के बाद देखा कि क्रेटा के कंपटीशन में कोई कार नहीं है, तो उन्हें लगा कि यही सेगमेंट सबसे बेस्ट रहेगा इंडियन मार्केट कैप्चर करने के लिए। और किया ने सबसे पहली कार लॉन्च की उसी टाइम, जिसका नाम था सेल्टोस, और जो कि किया की उम्मीदों पे खड़ी भी उतरी। नो डाउट उसने एक्चुअल में क्रेटा के मार्केट को हिला दिया था। और ये कंपटीशन कहीं ना कहीं आज तक भी चल रहा है। जैसे अगर हम सेल यूनिट की बात करें 2019 से 2024 तक की इन दोनों कार की, तो ये दोनों कहीं ना कहीं मंथ वाइज कभी क्रेटा ऊपर निकल जाती है तो कभी सेल्टोस की सेल आगे निकल जाती। तो आइए अब बात करते हैं फैक्चुअल नोट्स पे। क्रेटा और सेल्टोस स्टार्टिंग से ही एक प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, जैसे कि इनकी मेजरली डायमेंशन सेम रहती है, व्हील बेस भी सेम रहता है, सेम बॉडी पार्ट यूज़ करते हैं और यहाँ तक कि जो इंजन है ना वो भी सेम होता है। तो इनकी दोनों की जो टॉर्क है और जो BHP है वो दोनों की सेम ही होती है। और जैसे आप जानते हैं, हम इंडियन बायर्स काफ़ी सॉर्टेड होते हैं अपनी प्रायोरिटीज़ को लेके कार से रिलेटेड, जैसे कि एक फ्यूचर लोडेड कार चाहिए, लो मेंटेनेंस चाहिए, वैल्यू फॉर मनी, और सबसे मेन इम्पोर्ट है बेटर माइलेज। और किया ने अपने 2 साल मार्केट स्टडी में इंडिया बायर की नीड को समझा और उन्होंने सेल्टोस को 2 मॉडल में वर्ल्ड वाइड लॉन्च करा। पहला C21 मॉडल एंड दूसरा C22 मॉडल। C21 मॉडल लॉन्च हुआ बाहर की फॉरेन कंट्रीज़ में और C22 मॉडल हुआ लॉन्च हुआ इंडिया में सिर्फ। अब इंडिया के लिए अलग से मॉडल इसलिए लॉन्च किया था जिससे वो इंडिया कस्टमर के लिए एक वैल्यू फॉर कार मनी लॉन्च कर सके और जो कि ओवर प्राइस भी ना हो इंडियंस के लिए। और इस C22 मॉडल में किया ने सारे फीचर्स दिए जो C21 इंटरनेशनल मॉडल में आते थे, बट उन्होंने C22 मॉडल में कॉस्ट कटिंग करने के लिए बिल्ड क्वालिटी पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया। और मुझे लगता है कि यानी मार्केट को सही समझा था। कहीं ना कहीं हम इंडियंस बायर सेफ्टी फीचर्स या कार बिल्ड क्वालिटी पे इतने ध्यान नहीं देते, तो आइए सुजुकी कार्स लो बिल्ड क्वालिटी होने के बाद भी आज भी सबसे हाईएस्ट सेल रिकॉर्ड करती है, बिकॉज उनकी मेंटेनेंस काफ़ी लो होती है एंड फ्यूल एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी हो। और 2019 में सेल्टोस आने के बाद और अक्टूबर 2020 को हुंडई ने क्रेटा का सेकंड जेन लॉन्च किया। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे क्रेटा का सेकंड जेन इन कंपैरिजन विद सेल्टोस क्रेटा ज़्यादा अच्छी लगती थी, क्योंकि उसका जो बल्कि लुक था ना वो काफ़ी ज़्यादा सही लगता था मुझे। और हुंडई ने एक मार्केट वैल्यू भी बनाई हुई थी अपनी, जब तक कि कंज्यूमर ट्रस्ट एज अगर आपको सर्विस सेंटर चाहिए या कार डीलरशिप आपको हर जगह अवेलेबल थी, बट जो किया था उसके काफ़ी लिमिटेड मेट्रोपॉलिटन सिटी में होते थे कार डीलरशिप या सर्विस सेंटर। बट जब से हुंडई ने क्रेटा का 3rd जनरेशन लॉन्च किया है और वहीं दूसरी तरफ किया ने सेल्टोस का 2nd जेन लॉन्च किया है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू क्रेटा को लेके चेंज हो गया है। और ऐसा इसलिए हुआ
अपीयरेंस ऑफ द कार, क्रेटा का न्यू डिज़ाइन काफ़ी सिग्निफिकेंट सा है और ये अपने प्रीवियस मॉडल से भी छोटी लगती है, और वहीं सेल्टोस ने अपने डिज़ाइन को लुक को अभी तक मेंटेन किया हुआ है और काफ़ी स्पोर्टी लुक भी लगता है सेल्टोस का। इंटीरियर लुक, इंटीरियर की बात करूँ तो क्रेटा का इंटीरियर थोड़ा फ्रेश एयरी फील कराता है, बट सेल्टोस का इंटीरियर काफ़ी प्रीमियम है एंड ज़्यादा फीचर्स। और अगर इंजन की बात करूँ तो आप जैसे जानते हैं हुंडई की आगे पेरेंट कंपनी और अभी तक भी ये मेजरली सेम इंजन यूज़ करते हैं, सो उसमें कोई इतना डिफरेंस नहीं है। बाकी है फन फैक्ट, जैसे अब हम सब जानते हैं हुंडई इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट कार सेलिंग कंपनी है। अगर आप किसी किया की डीलरशिप पे जाते हो और वहाँ हुंडई की कार के बारे में तारीफ़ करेंगे तो आपको सेल्समैन बोलेंगे अरे सिस्टर कंपनीज है आपस में, तो जो ब्रांड वही हुंडई देती है वही किया देती है। सो ये कहीं ना कहीं किया की मार्केट स्ट्रेटजी है कि जिससे हुंडई कंज्यूमर को अपनी तरफ लाने के लिए, बट ये अलग टॉपिक है, इस पर कभी किसी और दिन बात करेंगे फॉर। बाकी जब से दोनों के ये अपग्रेडेड जनरेशन आई है तो मुझे कहीं ना कहीं अब सेल्टोस का सेकंड जेन ज़्यादा अच्छा लगता है इन कंपैरिजन विद दी थर्ड जनरेशन ऑफ क्रेटा। और रेस्ट आप कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और कमेंट बॉक्स में बताइए इन दोनों में से आपको कौन सी कार अच्छी लगती है और नेक्स्ट वीडियो कौन सी कार पे चाहते हैं आप। एंड ऑल्सो डू लाइक माई वीडियो इफ़ यू लाइक द कंटेंट, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।